Myself Ajay Kumar Sarkar. Welcome back to my channel. So, today I will continue the chapter French Revolution. Yesterday I have given an intro. मैंने पिछले क्लास में एक इंट्रो दिया था इस चैप्टर का, तो आज कल भी थोड़ा सा डिटेल में बताया था, आज और डिटेल में जानते हैं। तो पहला जैसा एनसीईआरटी का अगर पहला चैप्टर का अगर सेकंड पेज देखा जाए तो सेकंड पेज का टॉपिक ही है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। मतलब फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी में किस तरह से डिवाइडेड था। तो सोशियली 3 पार्ट में डिवाइड था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, नोवेलिटी, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, मतलब नॉर्मली चर्च के जो भी प्रीस्ट लोग होते थे वो लोग आते थे, बिशप हो गए। सेकेंड स्टेट में नोवेलिटी मतलब नोबल्स लोग, मतलब एक तरह से यही लोग के पास जमीन ज्यादा तौर पे था, और ये लोग नॉर्मली एक तरह से जमींदार अगर हिंदी में समझे तो एक तरह से पीजेंट्स लोग से पैसा वैसा यही लोग लेते थे, तरह तरह का टैक्स ये लोग लेते थे, मतलब जमीन से रिलेटेड टैक्स। और पहला स्टेट जो है क्लर्जी, वो लोग एक तरह से टैक्स लेते थे 1/10 पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब एक तरह से जो भी कल्टीवेट हुआ उसका 1/10 पार्ट, तो उसको हम लोग बोलते थे टिथ बोलते थे उसको। एक तरह से वो क्या बोलते हैं, न्यू वर्ड्स में होगा एनसीईआरटी का वही सेकेंड पेज में। और थर्ड स्टेट में है कुछ बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, मर्चेंट, आर्टिसियन, पीजेंट्स, उसके बाद कुछ ऐसा पीजेंट जिसके पास जमीन नहीं रहता था। तो लगभग थर्ड स्टेट में यही आते थे, और थर्ड स्टेट वाले ही एक तरह से पूरा टैक्स का भार इन्हीं लोग पे था, पूरा वर्साइल का मेंटेनेंस का खर्चा इन्हीं लोग पे था, मतलब यही लोग भरते थे। मतलब जो फार्मर जो एक दिन में मुश्किल से बात करते हैं उस टाइम के किंग के। एक तरह से पीछे हम लोग देखे थे कि 1789 में, तो 1789 में जो बास्टिल को गिराया गया, तो उस टाइम के राजा थे लुइस 16। और लुइस 16 का थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं तो लुइस 16 थे बर्बन फैमिली से, है ना। एक तरह से ये लोग मतलब किसी का नहीं सुनते थे, ये मतलब एक तरह से तानाशाह तो मतलब मोनार्क गवर्नमेंट तो था ही, एक तरह से किसी का नहीं मानते थे, एक तरह से ताना मतलब कोई रोक टोक नहीं, जब मन तब टैक्स बढ़ जाना। लेकिन बस इसमें एक था, उस टाइम भी एक था कि टैक्स जब भी बढ़ाना रहता था एक जनरल स्टेट का मीटिंग बुलाना रहता, जनरल स्टेट का मीटिंग बुलाना रहता था। और जनरल स्टेट में भी थोड़ा सा मतलब दिक्कत था, कुछ लूप होल्स उसमें भी था, तो वो आगे देखेंगे। और इसलिए जनरल स्टेट में लूप होल था, इसी वजह से उसका प्रोटेस्ट हुआ था, फिर थर्ड स्टेट वाला वॉकआउट भी कर गया, तो थोड़ा इसी में रहता है। तो 1774 में लुइस को किंग बना दिया गया था, 1774 में लुइस 16 को। और इनका शादी हुआ था मैरी एंटोनियट से, जो कि ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। उसके बाद लगभग फ्रांस का पॉपुलेशन का 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में था, तो थर्ड स्टेट बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में था। और इसी वजह से जो रेवोल्यूशन था इतना सक्सेसफुल हुआ था, और इसी वजह से रेवोल्यूशन, क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा तादाद में थे, इसीलिए राजा को एक तरह से ऊपर ही ऊपर इनका कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ा था। लेकिन फिर अंदर तो वो प्रूसिया, ऑस्ट्रिया से मदद तो ले ही रहे थे, और उसी के एलिगेशन में लास्ट में इनको रॉबेस्पियर ने जो एक तरह से किसके मतलब कोई क्लब था जैकोबिन क्लब के, एक तरह से इन पे एलिगेशन लगा के इनको बुलेटिन में चढ़ा दिया था, और कुछ दिन बाद इनके वाइफ को भी बुलेटिन में चढ़ा दिया गया, मतलब एक तरह से एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मार दिया गया। एक तरह से टिथ तो जान लिए, एक टैली है, तो टैली क्या था कि डायरेक्ट टैक्स जो था, कल जैसे बात किया था, जो डायरेक्ट टैक्स भरा जाता था वो एक तरह से उसको एक तरह से वन वर्ड में अगर जानेंगे तो क्या हो गया, मतलब एक तरह से डायरेक्ट टैक्स टिथ को बोलेंगे। एक तस्वीर है जिसमें एक राजा है और एक बगल में एक पीजेंट है, तो इसमें एक तरह से बोला गया है कि द स्पाइडर एंड द फ्लाई। अब स्पाइडर किसको बोला गया और फ्लाई किसको बोला गया, पहले तो समझते हैं स्पाइडर और फ्लाई। तो नॉर्मली स्पाइडर क्या करता है, फ्लाई को खाता है, और फ्लाई क्या करता है, मेहनत करके अपना जो एक तरह से अपना खाना खुद इकट्ठा करता है, लेकिन उसको खा कौन जाता है, स्पाइडर। तो उसी तरह से फ्रांस में हो रहा था, फ्रांस में
फ्रांस का उस टाइम जो भी राजा थे वो लोग आराम से बैठ के आराम से अपना गद्दी में बैठते थे, और खाना कौन लाके देता था? खाना लाके देता था जो भी छोटा मोटा जो एक तरह से क्या बोलेंगे, जो नौकर थे, और ये रिटर्न में उनको ग्रीट भी नहीं करते थे जो राजा थे। तो वही यहाँ पे बोला है, एक लाइन लिखा हुआ है कि दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट, मनी, सलाद. द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल. ही डजंट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद द वर्क. अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, जो टॉपिक है स्ट्रगल टू सर्वाइव. स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब वहां पे जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, जद्दोजहद करना पड़ता था. तो क्या था? 1715 में 23 मिलियन था पॉपुलेशन फ्रांस का, और वही 1789 आते आते 28 मिलियन हो गया. मतलब 5 मिलियन का जंप, मतलब 5 मिलियन का जंप इन सालों में 5 मिलियन का जंप हो गया. लेकिन 5 मिलियन का जंप तो हो गया, लेकिन जो जिस तरह का कल्टीवेशन 1715 में होता था, जिस अमाउंट में, वही अमाउंट में 1789 में भी प्रोडक्शन होता था, मतलब कल्टीवेशन होता था. कोई भी साइंटिफिक इक्विपमेंट जैसे या कुछ फर्टिलाइजर जो कि उसको एक तरह से अच्छा से उगने में मदद करे, है ना, वो सब कुछ भी मदद नहीं होता था. और क्या हो गया, एक टाइम आया जब विंटर बहुत ही सीवियर पड़ गया. विंटर पड़ गया, फसल खराब हुआ तो एक तरह से क्या होने लग गया, चीजों का दाम बढ़ने लग गया. सही से वीट उगना बंद हो गया. नॉर्मली ये लोग तो ब्रेड खाते थे, वीट उगना बंद हो गया. वीट उगना बंद होने से क्या हो गया कि जो भी ब्रेड बन रहा था उसको होल्ड करके रख दिया गया. जो भी उसको ज्यादा पे करते थे वो लोग पैसा भरते थे. एक वर्ड है सब्सिस्टेंस क्राइसिस. सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एक तरह से पहले तो पढ़ दे रहे हम. एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड एंडेंजर्ड. अब इसमें क्या है, तो जैसे बेसिक नेसेसिटीज क्या है हम लोग को, जैसे मान लीजिए इंडिया में स्टेपल फूड मान लीजिए राइस या चपाती, वहां का स्टेपल फूड ब्रेड था. वो लोग को ब्रेड खाने नहीं मिलता था. आगे पता चलेगा ब्रेड के लिए लाइन लगना पड़ता था. जो 1715 में जितना सैलरी था, वेज था, सैलरी नहीं बोलेंगे, वेज था, जितना मजदूरी मिलता था वही 1789 में मिलता था. तो मजदूरी वाला तो जो रेट था वो तो चेंज हुआ नहीं, लेकिन ब्रेड का दाम तो इन सालों में चेंज हो गया. उन सालों में चेंज हो गया. तो ये लोग भले अगर 1715 में 10 ब्रेड खाते होंगे तो अब लास्ट में से 2 ब्रेड खाएंगे. और यही एक तरह से ट्रिगरिंग कॉज था रेवोल्यूशन का. तरह से सब आदमी भूखा रहेगा तो एक तरह से पागल तो होगा ही. तो आखिर में एक तरह से ट्रिगरिंग कॉज यही था. सोसाइटी भी एक कॉज था कि सोसाइटी भी डिवाइड कर दिया गया था. इकोनॉमिकली ये इकोनॉमिक कंडीशन आ गया, है ना. सो that's the wrap for today. I hope you like the video. I will continue this chapter soon. Thank you so much. Have a great day.